आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में मैक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। मैक्रो प्रोसेसर दैट इज 8085 मैक्रो प्रोसेसर, 8086 मैक्रो प्रोसेसर, मैक्रो कंट्रोलर के बारे में 8051 माइक्रो कंट्रोलर, दे आर द मोस्ट बेसिक्स। बट बिफोर गोइंग थ्रू द मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर का जनरेशन कैसे हुआ। ओके मतलब कि जनरेशन का ऑफ कंप्यूटर जो हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जनरेशन। ओके देन हम लोग जो कंप्यूटर में स्टडी करते हैं, इसमें जो जनरेशन है टोटल हमारे पास है वो 5 जनरेशन है। यानी कि अभी तक हम लोग फिफ्थ जनरेशन में बात कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन में जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ओके फर्स्ट जनरेशन, तो वो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर है जो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कब हुआ, तो हम लोग 1945 से 1959 तक हम लोग कहीं कहीं देखते हैं। कोई बुक में जो है 1945 टू 1959 लिखा हुआ, बट इन सम बुक्स जो है आपका जो है 1946 से जो है 1954 है। ओके हम लोग इसको सही मानते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था डैट इज़ द वेरी सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसको हम लोग यहाँ पे ENIAC से नाम से जानते हैं। ENIAC जिसका मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये फर्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर है हमारे पास, है ना। जिसमें इसमें ये पहला एग्जाम्पल्स था ये आपका। ओके इसमें लोग और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं लाइक द EDVAC। ओके ये भी हमारा फर्स्ट जनरेशन में ही आता है। लाइक द IBM कंपनी के द्वारा जो लाया गया था IBM 701, ओके IBM 650, ये सब सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। इस जनरेशन में जो हम लोग यूटिलाइज करते थे कंप्यूटर में वो हमारा था वैक्यूम ट्यूब्स। एक्चुअली उस इंस्टेंट पे उस समय में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के नाम से होता था पहला इक्विपमेंट, ओके दे आर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन दैट ड्यूरेशन। तो यानी कि हम लोग उस समय की जनरेशन में जो यूटिलाइज करते थे वो था वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ पे जो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन होता था, मतलब कि हम लोग यहाँ देखो बात क्या कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, तो कितना फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है। तो कितना फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है, तो इसको ये जो कैलकुलेशन होता था वो मिली सेकेंड में होता था। ओके तो ये फर्स्ट जनरेशन हम लोग सारे को ओवरव्यू देख रहे हैं। ओके अब हम लोग सेकेंड जनरेशन का बात करते हैं। ओके इसको रब करते हैं, ये अब सेकेंड जनरेशन हो गया। सेकेंड जनरेशन जो फर्स्ट एरा था हमारा 1945 से 1959, मैंने पहले बोला इन सम बॉक्स दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि अब जो एरा होता था 1955 से शुरू हो रहा है, जहाँ पे हम लोग 54 पढ़ रहे हैं उसमें 55 से 1964, ओके या किसी बुक में दिया हुआ है 1959 टू 1965, है ना। तो ये सेकेंड जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन में जो हम लोग कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे थे वो वैक्यूम ट्यूब्स था, लेकिन इसके बाद जो है ट्रांजिस्टर का आ गया था हमारे पास इन्वेंशन। तो ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन होने के बाद जो है हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स को क्या किए, रिप्लेस कर दिए किसके द्वारा? ट्रांजिस्टर के द्वारा। यानी कि हम लोग जो कंप्यूटर बना रहे थे उसमें इस्तेमाल किसका कर रहे थे? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। जो जनरली जो है हमारा कंप्यूटर्स जो इस्तेमाल हो रहा था फर्स्ट जनरेशन में, आपको याद होगा मिली सेकेंड में होता था कैलकुलेशन, इसमें माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेशन होता है। यानी कि वो फास्ट हो गया, फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा फास्ट हो गया सेकेंड जनरेशन। तो यानी कि जो जनरेशन हम लोग नेक्स्ट जनरेशन बात करते हैं, ऑपरेटिंग स्पीड फास्टर, तुरंत क्विक एक्शन होना, ओके वेरी फास्टली ऑपरेट होना, तभी हम लोग जनरेशन चेंज करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है, ओके इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स जो लेते हैं वो हनीवेल नाम का कंप्यूटर आता था पहले, हनीवेल, ओके हनीवेल 400, ओके लाइक डैट। फिर IBM के नाम से भी आता था
IBM, ओके, IBM 7094, बहुत सारे एग्जाम्पल है। CDC का भी कंप्यूटर आता था 1604। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड जनरेशन। अब हम लोग देखेंगे थर्ड जनरेशन। ओके, तो थर्ड जनरेशन लाइक दैट, तो ये थर्ड जनरेशन हो गया। थर्ड जनरेशन यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो नेक्स्ट जनरेशन हमारा क्या हुआ, 1965 से अब बढ़ेगा, ऑफ कोर्स 1965 टू 1971, ओके, या कहीं कहीं जो है इसमें 1965 टू 1974, इन सम बुक्स ये दिया हुआ है। ओके, बोथ आर राइट, सो डोंट वरी। ओके, देयर इज सम चेंजेज। तो ये हमारा थर्ड जनरेशन है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए, थर्ड जनरेशन में क्या कर रहे हैं भाई, थर्ड जनरेशन में जो है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, है ना, एक ऐसा सिंगल कंपोनेंट बनाए, उसी सिंगल कंपोनेंट में बहुत सारे ट्रांजिस्टर को इनबिल्ट किए, जिसका नाम हम लोग क्या दिए, IC, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, यानी कि इन दिस जनरेशन, थर्ड जनरेशन, दिस कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि IC was a single component, not the multiple components. It was single component, okay, containing the number of transistors. सेकेंड जनरेशन में एक ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहा था, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने लगे। फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड, सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड, 1000 टाइम्स मोर। ओके, अब ये नैनो सेकेंड, यानी कि ये भी 1000 टाइम्स मोर। ओके, मोर स्पीड, ओके, यानी कि कम समय में ये ऑपरेट होने लगा। ओके, यानी कि इट कैलकुलेट्स इन नैनो सेकेंड। जो भी आपको कैलकुलेशन देना है, आप देखते हैं कि आज की डेट में कंप्यूटर इंटर करते तुरंत आपको रिजल्ट दे देता है, तो कैलकुलेशन फास्ट है ना। तो यहाँ पे जो हमारा उस समय कंप्यूटर बना था, ओके, वो IBM ही कंप्यूटर था। IBM में डिफरेंट रेंज है, जो हम लोग वहाँ पे इसके पहले भी देखे। तो इसमें हमारा क्या है, 306, 370, ये सब थर्ड जनरेशन का हमारा था। फिर IC के नाम से भी कंप्यूटर आया, IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके, ICL 2900। तो ये थर्ड जनरेशन था, है ना। थर्ड जनरेशन के बाद हम लोग अब देखेंगे फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो है वो 1971 से शुरू हुआ। ओके, 1971 से शुरू हुआ, यानी कि अब 1971 से अब ये शुरू हो गया। तो 1971 से कहीं कहीं किसी बुक में 1980 दिया हुआ है। ओके, कहीं कहीं जो है 1971 से जो है वो 1990 दिया, 1990 ईस्वी तक। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन अब ये किस पे बेस्ड हुआ भाई, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन IC मतलब एक सिंगल कंपोनेंट कंटेनिंग द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब ये जो नेक्स्ट हमारा बेस्ड हुआ, ये बेस्ड हुआ माइक्रो प्रोसेसर पे, म्यू माइक्रो P4 प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड हुआ। ओके, जिसका मतलब ये जो हमारा बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर पे हुआ, तो ये क्या कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर भाई, जो ट्रांजिस्टर नहीं कर सकता है ना, ये परफॉर्म करता है किसी तरह का भी अरिथमेटिक या लॉजिकल फंक्शन इन एनी प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम हो आपका, किसी तरह का भी प्रोग्राम हो, उसमें अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शन अगर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहें तो वो उसको परफॉर्म करता है। दैट इज़ द माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज़ द फोर्थ जनरेशन, दैट इज़ द ग्रेट चेंजेस इन द फोर्थ जनरेशन, बिकॉज हम लोग प्रोसेसर में आ गए, है ना। तो यहाँ पे इस समय भी जो हमारा इस्तेमाल होता था IBM ही इस्तेमाल होता था, एंड दे आर वेरी फास्ट, बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर दे आर वेरी फास्ट, नैनो सेकेंड से भी ज़्यादा पिको सेकेंड में वो ऑपरेट होने लगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो आया वो IBM, ये भी IBM कंपनी ही कंप्यूटर लाई उस समय, है ना, जिसका नाम था 4341, IBM 4341। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा इसी में आया *10000, क्लियर। नेक्स्ट जो आया इसी में PUP11, दिस वन। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है हमारा फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ,
है ना। फिफ्थ जनरेशन जो हमारा जो है 1980 ऑनवर्ड्स अभी तक चल रहा है। ओके, 1980 ऑनवर्ड्स अभी तक हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन में क्या था भाई, फिफ्थ जनरेशन डाटा अभी जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। फिफ्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, दिस वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड। तो फिफ्थ जनरेशन का एम क्या था, है ना। फिफ्थ जनरेशन का एम था कि कोई ऐसा डिवाइस बनाना, ओके, जो रिस्पॉन्ड करे नेचुरल लैंग्वेज को, जो हम लोग बोल रहे हैं वैसे लैंग्वेज को रिस्पॉन्ड करें हम लोग, ये यानी कि ऐसे लैंग्वेज को हम लोग इनपुट के रूप में दें और ये सेल्फ ऑर्गेनाइज करने में, सेल्फ लर्न, मतलब खुद से सीखे, खुद से ऑर्गेनाइज कर दे। ओके, हम लोग अगर इनपुट दे दिए, हम लोग बोले, है ना, बोल दिए, जैसे हम लोग आज के डेट में क्या करते हैं, मोबाइल लैपटॉप में बोलते हैं, बस यहाँ पे वहाँ पे एक माइक रहता है, बोलते हैं भाई, है ना, व्हाट इज द माइक्रो प्रोसेसर, तुरंत रिजल्ट आ जाता है। हाउ? Okay, because it is based on the artificial intelligence, because this generation is based on ULSI, ultra large scale integration। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, ओके, जो माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपमेंट के बाद जो है, माइक्रो प्रोसेसर प्रोडक्शन करने के बाद इसका आउटपुट आया। ओके, जिसमें हम लोग नहीं भी तो नियर अबाउट जो है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज़ द बेस्ड ऑन द अल्ट्रा लार्ज ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ओके, आज की डेट में जो हम लोग फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ द डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ये सारा एग्जाम्पल्स क्या है, ये सारा एग्जाम्पल्स है आपका फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का। ओके, आई थिंक दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। नाउ हम लोग जब बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जो हमारा सिलेबस है जिस पे हम लोग बेस्ड बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर पे। ओके, जस्ट सी, अब हम लोग बात कर रहे हैं इवोल्यूशन और जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर जनरेट हुआ, जिसमें फर्स्ट जनरेशन हम लोग बात करते हैं। ओके, पहला जनरेशन यानी कि इसका इनिशिएशन हुआ। पहला जनरेशन जो हम लोग बात करते हैं 1971 से लेके 73 तक। ओके, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। तो हम लोग 1971 में जो क्रिएट किए पहला माइक्रो प्रोसेसर, ओके, उसका नाम था इंटेल 4004। दिस इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, है ना। इस पीरियड में दूसरे माइक्रो प्रोसेसर भी आए, रॉक इंटरनेशनल PPS4, इंटेल 4040, इंटेल 8008, नेशनल सेमीकंडक्टर IMP16। ओके, बट सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज हुआ था वो था इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर। तो इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर जो है एक्चुअली वो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 4 बिट, है ना। ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और इसमें जो हम लोग यूटिलाइज किए वो था PMOS टेक्नोलॉजी, यानी कि पी टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, PMOS टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। ऑफकोर्स NMOS टेक्नोलॉजी भी होता है, PMOS टेक्नोलॉजी भी होता है। NMOS टेक्नोलॉजी जो है दे गिव द फास्टर रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू PMOS टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और P में होल्स होता है, एंड ऑल ऑफ यू नो इलेक्ट्रॉन्स हैव द लार्ज कंडक्टिविटी, लार्ज मोबिलिटी देन द होल्स। इसलिए हम लोग NMOS टेक्नोलॉजी को फास्टर टेक्नोलॉजी कहते हैं एज कम्पेयर टू PMOS टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ये इंटेल 4004 आया। उसके बाद जो हम लोग बात किए, जो नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया इंटेल का ही, इंटेल 4040। इंटेल 4040 माइक्रो प्रोसेसर जो है सिर्फ ये इन्हांस वर्जन है किसका, 4004 माइक्रो प्रोसेसर का। ओके, और ये भी हमारा जो है कितने बिट का है, ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ये भी 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है।
तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी इन्हांस हुआ होगा, है ना। बट इसके बारे में डिटेल हम लोग को नहीं जानना है कि इंटेल 4040 क्या है, इंटेल 4004 क्या है। बस हम लोग ने जान लिया कि इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। ओके, फर्स्ट 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था जो PMOS टेक्नोलॉजी पे यूटिलाइज हो रहा था। उसके बाद आया इंटेल 4040 माइक्रो प्रोसेसर जो इन्हांस वर्जन है किसका, इंटेल 4004 का, है ना। और ये भी हमारा क्या है, 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर ये। बट इन 1972 में जो है पहला 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर आया। ओके, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, पहला 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर आया। ओके, जिसको हम लोग ने नाम दिया इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर, दिस वन। ओके, बट ये जो इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर है ये भी PMOS टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है, लेकिन ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट और 4 बिट का मीनिंग क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। 4 बिट यानी कि एट ए टाइम जो है 4 बिट डेटा को ही ट्रांसमिट कर सकता है, और ये एट ए टाइम 8 बिट यानी कि अब ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट करने लगा, है ना। अब ये जो इंटेल 8008 है वो हमारा वो भी PMOS टेक्नोलॉजी पे हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली PMOS टेक्नोलॉजी हम लोग क्यों बात कर रहे हैं और इनमॉस टेक्नोलॉजी, तो एक्चुअली क्या है कि जो माइक्रो प्रोसेसर, याद रखेंगे, जो माइक्रो प्रोसेसर PMOS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, ओके, तो वो जो है वो दे आर नॉट कंपैटिबल विथ द TTL। आप देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक, है ना। यानी कि आज की डेट में जो भी डिवाइस है वो हमारा TTL के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। ओके, तब हमारा वो प्रोसेसर जो अच्छे से वर्क भी करता है। तो TTL के साथ जो अगर कंपैटिबल नहीं है देन दे आर नॉट द बेस्ट माइक्रो प्रोसेसर। साथ साथ ओके, अगर वो TTL के साथ कंपैटिबल नहीं है तो वो स्पीड में भी स्लो होगा, यानी कि दे आर ऑल्सो स्लो इन स्पीड। ओके, जो स्पीड स्लो होने का मतलब क्या है कि फास्टर रिस्पॉन्स नहीं होना। मान लेते हैं हम लोग को 2 किलोमीटर चलना है ना। ओके, 2 किलोमीटर चलना है और वहाँ से यहाँ से सामान ले आना है 2 किलोमीटर। अगर फास्टर नहीं होगा तो धीरे धीरे डेटा जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे धीरे धीरे डेटा जा रहा है ना। स्लोअर रिस्पॉन्स है, स्लो स्पीड है। ओके, तो उससे क्या होगा, डेटा को भेजने में देर हो जाएगी, है ना। तो डेटा जैसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, ओके, बोले और हमारा सिस्टम अभी तक रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, भाई क्या बोला ये। थोड़ा देर बाद रिस्पॉन्ड किया, हाँ नीरज सर बोले अभी क्या बोले भाई, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। ओके, उसके बाद वो कुछ देर के बाद इधर से रिप्लाई दे रहा है, देन दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब हम लोग क्या किए, नेक्स्ट जनरेशन में आए, डैट इज द सेकेंड जनरेशन, डैट इज द 1973 to 1978। दिस इज द सेकेंड जनरेशन। ओके, सेकेंड जनरेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं 73 से 78। ओके, अब हम लोग सेकेंड जनरेशन में क्या बात करेंगे, इस पीरियड में, है ना, 1973 में एक्चुअली इंटेल क्या किया, ये प्रोड्यूस किया इनमॉस टेक्नोलॉजी। पहले PMOS टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, अब ये इनमॉस टेक्नोलॉजी ये क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, विच इज मोर पावरफुल। ओके, which is more powerful and faster in speed, मतलब पावरफुल भी ज़्यादा है और स्पीड में भी फास्टर है, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू PMOS टेक्नोलॉजी। तो NMOS टेक्नोलॉजी जो है वो पावरफुल भी है, फास्टर रिस्पॉन्स भी है, साथ साथ वो TTL के साथ फुल्ली कंपैटिबल है। सो NMOS टेक्नोलॉजी का अब इस्तेमाल होने लगा। तो 1973 में, ओके, इन 1973 में इंटेल ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन NMOS टेक्नोलॉजी। ओके, जिसका नाम क्या है, इंटेल 8080। ओके, इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पे इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर है, तो इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर जो है, ओके, दैट इज द वेरी पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। they are compatible with the TTL, they are faster, they have the faster speed,
okay, they are compatible with the TTL. This is the Intel 8080 microprocessor. It is the 8-bit microprocessor based on NMOS technology. लेकिन फिर हम लोग जो है Intel 8085 लाए, ओके, इन 1976, याद रखेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, Intel 8085 microprocessor. This is very important microprocessor, okay, very important. particularly हम लोग कोई भी माइक्रोप्रोसेसर को पढ़ने से पहले हम लोग 8085 माइक्रोप्रोसेसर जरूर पढ़ते हैं. दिस इज द बेसिक. जैसे हम लोग मैथ पढ़ने के लिए सबसे बेसिक हमारा क्या है, नंबर्स पढ़ना. उसी तरह जो है माइक्रोप्रोसेसर्स में आगे बढ़ने के लिए हम लोग को जो लिए ज़रूरत क्या है, वो ज़रूरत क्या है, 8085 माइक्रोप्रोसेसर पढ़ना. तो ये भी 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर ही है, बट ये क्या है, इंटेल 8080 से मोर इन्हांस्ड वर्जन है. जैसे इंटेल 4040 जो हुआ वो क्या हुआ, इन्हांस्ड वर्जन ऑफ 4004. तो हम लोग इन्हांस्ड वर्जन है, मतलब इन्हांस्ड, ओके, मतलब कुछ जो है उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके जो है उसमें इंटेल 8085 बनाया गया. तो इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर जो है उसको यूनिवर्सली अडॉप्टेड किया गया, सभी के द्वारा अडॉप्ट किया गया, है ना. क्यों? क्योंकि ये जो है एज़ कम्पेयर टू इंटेल 8080 माइक्रोप्रोसेसर जो है उसमें ये इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर जो है वो सिर्फ व सिर्फ +5 वोल्ट, ओके, +5 वोल्ट पावर सोर्स का इस्तेमाल करता था. दैट इज़ अ वेरी लो पावर सप्लाई. वही हमारा इंटेल 8080 माइक्रोप्रोसेसर जो है दे यूजेस द 3 पावर सप्लाई, मतलब ऐसा 3 पावर सप्लाई यूटिलाइज होता था. ओके, देन दिस इज द ड्रॉबैक, दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द इंटेल 8080 माइक्रोप्रोसेसर. तो यही कारण है, इसी को हम लोग इन्हांस बोले कि ये सारा चीज़ तो ठीक था कि, लेकिन ये 3 पावर सप्लाई यूटिलाइज कर रहा था. कौन? इंटेल 8080. बट ये इंटेल 8085 क्या है, ओनली 1 पावर सप्लाई सोर्स इस्तेमाल कर रहा था, ओके, बेस्ड ऑन द वोल्टेज +5 वोल्ट. ओके, इसमें हम लोग इस ड्यूरेशन में जो है अदर माइक्रोप्रोसेसर भी आए, ओके, मोटरोला 6800, 6801, ओके, जीलॉक्स, Z80, ये सब मोस्ट पॉपुलर माइक्रोप्रोसेसर है. बट हम लोग जो है जो लोग बेसिक स्टडी करेंगे वो इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर था. नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अब 3rd जनरेशन आ गया. 3rd जनरेशन जो हम लोग बात करेंगे 1978 to 80, है ना. दिस इज द 3rd जनरेशन. ओके, तो 3rd जनरेशन में था क्या भाई, हम लोग यहाँ पे जो 1st जनरेशन में यूज़ किए वो PMOS टेक्नोलॉजी था, 2nd जनरेशन में NMOS टेक्नोलॉजी, 3rd जनरेशन में जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हमारा HMOS टेक्नोलॉजी. ओके, HMOS, दिस वन HMOS टेक्नोलॉजी. तो PMOS पढ़ लिए, NMOS पढ़ लिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में. बट ये HMOS क्या है, HMOS है हाई डेंसिटी मॉस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. एक ऐसा चिप जिसमें NMOS ट्रांजिस्टर का बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या है. यानी कि HMOS में नंबर ऑफ NMOS ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हो रहा था. That is the microprocessor, that microprocessor comes in the 3rd generation. ड्यूरेशन क्या है वो 1978 से 1980. और ये जनरेशन मोस्ट पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि इसी जनरेशन में जो है 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर आया. यानी कि 1978 से 1980 के बीच में, ओके, हमारे पास प्रोसेसर आ गए इंटेल 8086, Intel 8086, Intel 80186, Intel 80286, like that Motorola 6800, 68010, Xerox Z0000. ये सब जो है क्या था, 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर था. बट इसमें जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ 8086 माइक्रोप्रोसेसर, है ना. अब इस माइक्रोप्रोसेसर का जो स्पीड था वो हमारा जो है 2nd जनरेशन में, यानी कि इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर से नियर अबाउट 4 टाइम्स ज़्यादा फास्टर था वो,
है ना। इंटेल 8086 16 बिट यानी कि एट ए टाइम जो है 16 बिट डेटा को ये ट्रांसफ़र कर सकता था। फर्स्ट जनरेशन में 4 बिट, सेकेंड जनरेशन में 8 बिट, थर्ड जनरेशन में 16 बिट। फर्स्ट जनरेशन में PMOS टेक्नोलॉजी, सेकेंड जनरेशन में NMOS टेक्नोलॉजी, थर्ड जनरेशन में HMOS टेक्नोलॉजी। अब आ गया हमारे पास ओके फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1981 टू फोर्थ जनरेशन। ओके, फोर्थ जनरेशन कब से कब? 1981 टू 95। ये हमारा फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर था। तो फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर में फिर थर्ड जनरेशन से डिफरेंट क्या हो गया भाई, है ना। फर्स्ट में PMOS, फिर NMOS, फिर आपका HMOS। अब जो आया ये ओके, ये किस पे बेस्ड आया? वो आया SCMOS। SCMOS, वो HMOS क्या था? हाई डेंसिटी मॉस था। ये हाई डेंसिटी कॉम्प्लीमेंट्री मॉस है। ओके, यानी कि इस जनरेशन में हम लोग जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो SCMOS टेक्नोलॉजी था। ओके, हम लोग फर्स्ट जनरेशन में 4 बिट, सेकेंड में हम लोग 8 बिट, थर्ड में 16 बिट। तो ऑफकोर्स इसमें बढ़ना चाहिए। ये हमारा कौन सा बिट? 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। ओके, यानी कि एट ए टाइम जो है हम लोग 32 बिट को हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते थे एट ए टाइम, है ना। तो नाउ इस जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर आया ओके, वो इंटेल 80386, इंटेल 80486, मोटरोला 68020, 68030, ये सब पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर था, है ना। और इसमें इन द अर्ली जो है हम लोग 90s में ओके, नहीं 90s से पहले जो है इंटेल जो रिलीज़ किया एक 80586 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, और 80586 माइक्रो प्रोसेसर का ही ओके दूसरा नाम है पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर। याद रखेंगे 80586 5 यानी कि पेंटा, इसी का नाम हो गया अब पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर। ओके, पेंटियम प्रोसेसर का सिस्टम अभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम। ओके, एंड दैट इज़ अ गुड माइक्रो प्रोसेसर, गुड प्रोसेसर। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, दैट इज़ द फिफ्थ जनरेशन जो अभी तक चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन 1995 से अभी तक, है ना, अभी तक। तो ये फिफ्थ जनरेशन में हुआ क्या भी? फिफ्थ जनरेशन यानी कि 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ओके, फर्स्ट में 4, सेकेंड में 8, थर्ड में 16, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर आ गया। दे आर द हाई परफॉर्मेंस हाई स्पीड प्रोसेसर्स, है ना। बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ऑपरेट हुआ। और 64 बिट जो प्रोसेसर था वो पेंटियम था, सेलेरॉन था, ओके, डुअल कोर था, आपने नाम सुना होगा, अभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्वाड कोर प्रोसेसर्स है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं जो हम लोग फिफ्थ जनरेशन में इस्तेमाल करते हैं। उसका एक टेबल बना हुआ है, आप PDF में देख सकते हैं, है ना। और इसमें जो बहुत सारे टेबल में, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर टेबल में बना हुआ है, उसमें कुछ कुछ टर्म है, जैसे वर्ड लेंथ यानी कि कितना नंबर ऑफ बिट यूटिलाइज हो रहा था। जैसे 4004 4040 में 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, तो उसका वर्ड लेंथ क्या हो गया? 4 हो गया। 8080 8085 हमारा 8 बिट था, तो वर्ड लेंथ 8 हो गया। उसी तरह 16 बिट, उसी तरह 32 बिट, उसी तरह 64 बिट। तो इसको हम लोग वर्ड लेंथ कहते हैं, है ना। जो किसी माइक्रो प्रोसेसर के लिए क्या होता है? ऑलवेज फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं कि आप उसको चेंज कर सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, उसी तरह नेक्स्ट जो हमारा उसमें टेबल में मिलेगा आपको PGA, जिसको कहते हैं पिन ग्रिड एरे। ग्रिड एरे मतलब वहाँ पे एक एरे मतलब बना हुआ है। ये क्या है एक्चुअली? एक इंटीग्रेटेड सर्किट का टाइप है ना, जिसमें बहुत सारे पिन्स मिलेंगे आपको, विच इज़ द पैकेज ऑफ पिन्स। ओके, आप देखेंगे PGA माइक्रो प्रोसेसर निकालेंगे अगर सिस्टम में प्रोसेसर्स, ओके, तो वो आपका स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगुलर शेप का दिखेगा, जिसमें आपको दिखेगा बहुत सारे पिन्स काटी टाइप का दिखेगा, ठीक है ना। जिसमें दो पिन के बीच में जो गैप होता है वो नियर अबाउट 2.54 mm होता है, याद रखेंगे
2.54 mm स्पेस के साथ जो है बहुत सारे पिन्स एक प्लेट में लगा हुआ है, दैट इज़ द मैक्रो प्रोसेसर, दैट इज़ द पिन ग्रिड एरे। उसी में हमारा जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट यानी कि FPU। ओके, तो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट क्या हुआ, ये भी एक तरह का इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, बट ये क्या करता है, फ्लॉट ये क्या करता है, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को हैंडल करता है, दैट इज द फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। उसी तरह हमारा जो नेक्स्ट उसमें मिलेगा MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ओके, ये क्या है, ये एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है जो एक ऐसा कंपोनेंट है, ओके, जो हैंडल करता है सारे मेमोरीज को, सारे कैश ऑपरेशंस को, ओके, जो आपका सिस्टम के साथ, माइक्रो प्रोसेसर के साथ जुड़ा हुआ है ना, या प्रोसेसर के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज द MMU। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट, नाम ही है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, है ना। ये कंप्यूटर हार्डवेयर है, एक कंपोनेंट है जो सारे मेमोरी को, कैश ऑपरेशंस को, ओके, जो प्रोसेसर के साथ हो रहा है उसको ये क्या करता है, हैंडल करता है। तो अब देखेंगे टेबल में डिफरेंट जो है, ओके, आपका टेबल में बना हुआ है, ओके, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे आपको मिलेंगे, ओके, या सारे को डिफाइन किया हुआ है। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंटेल 8085 के इंट्रोडक्शन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।